नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतुराज आप सभी का अपने YouTube चैनल काइट्स कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। काइट्स कोचिंग क्लासेस एक कदम भविष्य की ओर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शिमला, डिस्ट्रिक्ट शिमला के अंतर्गत आने वाली रियासत बुशहर। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारा टॉपिक चला बुशहर। ठीक है, तो बुशहर करने से पहले हमें थोड़ा इसके इतिहास के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि बुशहर रियासत जो थी, जब बुशहर रियासत जो थी ये आप बोल सकते हैं कि 84 किलोमीटर लंबी थी, मील, किलोमीटर नहीं मील, और जो थी 62 मील चौड़ी थी। ठीक है, ये लंबाई थी, ये चौड़ाई थी इसकी, और जो इसका क्षेत्रफल था वो था 3820 किलोमीटर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल था। अब बुशहर रियासत की स्थापना कैसे हुई? तो बुशहर रियासत की स्थापना वैसे तो की थी, किसने की थी? श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने की थी। तो इसके पीछे एक स्टोरी है। स्टोरी क्या है कि पहले एक, आपको पता होगा, कामरूगढ़ यानी कि कामरूगढ़ का किला, ठीक है, तो यहां पे एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था राजपूरन सिंह। ठीक है, और इस राजा के उस समय तक बुशहर रियासत का यानी कि बुशहर रियासत नहीं हुआ करती थी। कामरूगढ़ का राजा हुआ करता था, किन्नौर क्षेत्र के अंतर्गत आता था, और जो बुशहर क्षेत्र था इसका एक महत्वपूर्ण स्थान था। तो जो राजा था उनका नाम था राजपूरन सिंह। ठीक है, और राजा का एक सेनापति था जिसका नाम था बबासदेव। बबासदेव, आप बोल सकते हैं बाणासुर। ठीक है, बाणासुर को ही एक और नाम दिया गया है महिषासुर। ठीक है, तो स्टोरी कैसे थी कि जो राजा था, राजा निसंतान था, और जो बाणासुर था, बबासदेव था, वो राजा का एक यानी कि अच्छा सेनापति था, राजा की हर बात मानता था। पर जो वहां के वजीर लोग थे और अन्य लोग थे वो कहते थे कि जो बाणासुर है वो चापलूस है, जिससे बाणासुर को क्या हुआ, आघात लगा इस बात का। बाणासुर ने कामरूगढ़ छोड़ दिया और वो कहां चला गया, मानसरोवर की यात्रा पे चला गया। जब मानसरोवर से वापिस आया तो बाणासुर ने एक जगह स्थापित की, एक रियासत, यानी कि रियासत तो नहीं, अलग से रहना शुरू किया, जिसका नाम कहां पे, सराहन में। सराहन का पुराना नाम क्या था, सोनितपुर। अब जो बाणासुर था वो सोनितपुर में रहता था, अपना अलग से साम्राज्य बनाया हुआ था इसने। और जो कामरूगढ़ का राजा, जैसे ही राजपूरन जो सिंह थे उनका अंतिम समय आया तो उन्होंने अपने जो सेनापति था, एक भरोसे वाला ट्रस्टवर्दी सेनापति, उसको अपना जो राजपाट था उसको दे दिया। ठीक है, अब सराहन और जो कामरूगढ़ थे ये दोनों एक रियासत हो गए। अब क्या हुआ, जो बाणासुर था, बाणासुर की पुत्री का नाम था उषा, और उसी समय की बात है कि जो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण है उनका पौत्र जिनका नाम था अनिरुद्ध, ये कहां आए थे, ये सराहन आए थे। ठीक है, तो इनको क्या हुआ, जो अनिरुद्ध थे उनको प्रेम हो गया किससे, उषा के साथ। इन्होंने क्या, बाणासुर से इस बारे में बात की। बाणासुर ने क्या किया, अनिरुद्ध को बंदी बना लिया, विदाउट बैकग्राउंड जाने हुए कि किसके पौत्र हैं। जब श्री कृष्ण को इस बात का पता चला कि बाणासुर ने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया है, तो श्री कृष्ण अपने पुत्र प्रद्युम्न के साथ, हिंदी भी क्या देख लेना कैसे लिखते हैं, प्रद्युम्न के साथ कहां आए, सराहन आए, और युद्ध हुआ किसके बीच में, प्रद्युम्न, कृष्ण और बबासदेव, जिसमें क्या है, बाणासुर, बबासदेव मींस बाणासुर हार गया। और प्रद्युम्न ने क्या किया, नींव डाली किसकी, बुशहर रियासत की। तो बुशहर रियासत की नींव किसने डाली थी, प्रद्युम्न ने। किससे रिलेट किया जाता है प्रद्युम्न को, श्री कृष्ण के पुत्र के साथ। प्रद्युम्न ने वहां पे राज करना शुरू किया, श्री कृष्ण अनिरुद्ध को लेके चले गए। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद अब मैं बात करूं कि जो बुशहर, जो ये जो क्षेत्र है, कामरूगढ़ वाला जो क्षेत्र है,
इसे हम क्या बोलते हैं, जो पौराणिक इतिहासों में इसको नाम दिया गया वो दिया गया किन्नर खंड। किन्नर खंड बोलते हैं या किन्नर प्रदेश बोलते हैं। अब किन्नर खंड कौन सा क्षेत्र था? किन्नर खंड जो था वो यमुना और चंद्रभागा, यमुना और चंद्रभागा के बीच का जो क्षेत्र था वो कहलाता था किन्नर खंड। इसका वर्णन हमें रामायण में मिलता है, महाभारत में मिलता है और पुराणों में भी इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ कि जब बुशहर रियासत स्थापित हो गई तो बुशहर की जो पुरानी राजधानी थी वो कहां थी? कामरूगढ़। अब हम राजाओं की बात करते हैं कि किन राजाओं के समय जो बुशहर रियासत में थोड़ी सी हलचल होना शुरू हुई। ठीक है, सबसे पहले मैं राजा चतर सिंह के बारे में बात करता हूं। चतर सिंह वो राजा थे जिन्होंने क्या किया था, बुशहर यानी कि सराहन और कामरू को एकत्रित करके एक रियासत का रूप दिया था। मींस एक अच्छे राजा थे जिन्होंने किन्नौर और बुशहर को एक सूत्र में बांधा था। ठीक है, और इनके समय इन्होंने राजधानी जो थी चतर सिंह ने वो कामरू से बदलकर कहां स्थापित की थी? वो स्थापित की थी सराहन में। सराहन जहां भीमाकाली का मंदिर है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कामरू से सराहन किसने स्थानांतरित की? तो वो चतर सिंह ने की थी। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने देलट एक ठकुराई थी, छोटी सी रियासत थी, करांगला और खनेटी, ये जो ठकुराइयां थी इनके ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। ठीक है, इसके बाद इससे ये क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है, देलट, करांगला और खनेटी के ऊपर किस राजा ने अपना आधिपत्य स्थापित किया था बुशहर के? तो चतर सिंह ने किया था। उसके बाद जो अगले राजा थे वो थे कल्याण सिंह। एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है, कल्याण सिंह ने क्या किया था? कल्याण नगर बसाया। ठीक है, कल्याण नगर बसाया और राजधानी कहां स्थानांतरित कर दी? कल्याण नगर। ठीक है, तो कल्याण सिंह ने क्या किया था? राजधानी कल्याण नगर स्थानांतरित कर दी थी। और जो ये कल्याण सिंह राजा है इसको लोगों ने क्या किया? विष दे के मार दिया। ठीक है, विष देकर मारा। तो इस राजा की क्या प्रतिमा कहां स्थित है? कामरू में। आज की डेट में कामरूगढ़ का फोर्ट क्या एक टूरिस्ट प्लेस है। ठीक है, तो जो वहां पे कामरू में किसकी प्रतिमा है? राजा कल्याण सिंह की प्रतिमा है। उसके बाद जो अगले इंपॉर्टेंट राजा हैं वो हैं केहरी सिंह। केहरी सिंह से एक दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आते हैं। केहरी सिंह। ठीक है, पहला क्वेश्चन, जब केहरी सिंह को औरंगजेब ने दिल्ली दरबार के लिए बुलाया था तो स्टोरी क्या है कि जब केहरी सिंह दिल्ली दरबार में गए, सबसे पहले मैं कुछ बातें बताता हूं। केहरी सिंह एक अजान बाहु थे। ठीक है, दूसरा छत्रपति। ठीक है, अजान बाहु मीन्स जब केहरी सिंह अपनी बाजुएं नीचे करते थे तो उनकी जो बाजुएं थी वो घुटनों तक छूती थी। हमारी घुटनों से ऊपर रहती हैं, तो केहरी सिंह की क्या थे? अजान बाहु थे। मीन्स उनकी बाजुएं घुटनों तक छूती थी। ये ऐसे भगवान श्री राम थे जिनकी बाजुएं भी घुटनों तक छूती थी। और इस कलयुग में माना जाता है जो संत जरनैल सिंह पिंडरा वाले जो 84 राइट्स वाले थे उनको भी अजान बाहु माना जाता था। उसी के कारण उनके भाई ने उनको पहचाना था। ठीक है, अब छत्रपति क्या नाम दिया? जब इनको दिल्ली दरबार में औरंगजेब ने बुलवाया तो जहां पे केहरी सिंह खड़े होते थे वहां पे क्या होता था? बादल आ जाते थे। दिल्ली तो गर्मी वाला प्लेस है, तो पर जो केहरी सिंह जिस स्थान पे खड़े होते वहां पे बादल आ जाते, जिसके चलते औरंगजेब ने इन्हें बोला था कि आपके ऊपर जो है वो भगवान का छत्र है। और इसी के उस छत्र की वजह से औरंगजेब ने केहरी सिंह को एक क्या छत्रपति की उपाधि दी थी। ठीक है, आगे केहरी सिंह के समय एक संधि हुई थी 1681 में। ठीक है, वो संधि क्या थी? वो थी किसके साथ?
तिब्बत और बुशहर के बीच में। यह संधि क्या थी? इस संधि के अनुसार तिब्बत के व्यापारी अपना माल बुशहर में बेच सकते हैं और बुशहर के व्यापारी अपना माल तिब्बत में बेच सकते हैं। दोनों राज्य किसी के ऊपर कोई कर नहीं लगाएंगे। और यह संधि 1681 से लेकर 1962 तक चलती रही। कब तक? जब तक भारत और चीन युद्ध नहीं हुआ था। भारत चीन युद्ध के बाद यह संधि यानी कि एक काम खत्म हो गया जी, संधि थी। उसके बाद क्या है, अब ये बिना कर, ऐसा नहीं है कि कर नहीं लगता है, पहले था कि बिना करके। तो ये कैसे हुआ था? उस समय क्या हुआ था कि जो लद्दाख था, लद्दाख और तिब्बत का युद्ध छिड़ गया। ठीक है, तो लद्दाख ने कुछ बुशहर के कुछ हिस्सों पे कब्जा कर रखा था। तो जो केहरी सिंह थे, केहरी सिंह के अंतर्गत 25 ठकुराइयां थी। तो केहरी सिंह ने उन सभी 25 राजाओं के पास गए कि मेरी सहायता करें, हम जो किन्नौर का क्षेत्र, जो ऊपरी क्षेत्र है लद्दाख के पास है, हम उसको वापिस लेंगे। पर कोई किसी भी राजा ने सहायता नहीं की। तो केहरी सिंह बहाने से निकले, कहा मानसरोवर के लिए। मानसरोवर में केहरी सिंह को कौन मिले? जो तिब्बत के प्रमुख थे। ठीक है, दोनों वहां पे इकट्ठे हुए और दोनों के बीच में संधि हुई थी। ठीक है, और उसी संधि के अंतर्गत दोनों ने क्या हुआ कि व्यापार कर सकते हैं। और इसी के लिए केहरी सिंह ने 1681 में एक फेयर, लबी मेला शुरू किया। कहां पे? रामपुर में। और रामपुर में यह मेला शुरू किया। और यह मेला कब लगता है? यह मेला लगता है कार्तिक मास को। कार्तिक मास को। इसके अलावा दो और मेले वहां पे लगाए जाते हैं। एक लगता है पौष माह में, देसी महीने ये, और दूसरा लगता है बैसाख में। हाँ जी, बैसाख में। अब ये जो पौष और बैसाख माह में दो मेले लगते हैं, इनको क्या, जो बुशहरी और किन्नौरी लोग हैं वो किस नाम से जानते हैं? तो बुशहरी लोग इन मेलों को ढाल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? ढाल। ये क्वेश्चन आ जाता है तो हम यही समझते हैं कि आंसर क्या होगा? तलवार, ढाल का अर्थ। पर ये जो मेले जो उस समय शुरू हुए थे केहरी सिंह के समय, तो ढाल क्या एक मेला है जिसको बुशहरी लोग में, इसमें जो छोटे मेले हैं किसके? व्यापार के, तो उसको ढाल कहते हैं। और जो किन्नौरी लोग हैं वो उसको कहते हैं डोलिंग चराम। ठीक है, किन्नौरी लोग इन्हीं मेलों को डोलिंग चराम, और जो बुशहर के लोग हैं वो ढाल कहते हैं। इसी संधि के दौरान क्या हुआ? जो तिब्बत के साथ केहरी सिंह के अच्छे संबंध हो गए, तो तिब्बत के राजा ने क्या, हांगरंग घाटी किसे? बुशहर को जागीर के रूप में दी थी। ठीक है, हांगरंग घाटी किसके, कौन सी घाटी है? जो स्पीति नदी के साथ घाटी लगती है। ठीक है, किन्नौर वाले पोर्शन में, जिसे हम क्या, कटक के साथ, कटक मीन्स ली नदी है ना, ली स्पीति नदी का नाम है। तो ये घाटी किसने दी थी? ये तिब्बत ने दी थी। उसके बाद क्या हुआ? जो 1681 का समय, अब इस समय कौन राजा था कुल्लू का? इस समय कुल्लू के राजा थे मानसिंह। तो आप बोल सकते हैं कि बुशहर के केहरी सिंह के समय कुल्लू का कौन सा राजा समकालीन था? तो मानसिंह समकालीन थे। ठीक है, और जो केहरी सिंह थे, इन्होंने जो कुछ रियासतें थी उनके ऊपर, कुछ छोटी छोटी ठकुराइयां थी उनके ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया था। क्योंकि बुशहर का इतिहास भी उतना ही पुराना है जितना कांगड़ा और कुल्लू का है। तो हर जो सतलुज और यमुना के बीच के जो क्षेत्र थे, जिनमें कौन कौन से प्रमुख रियासतें थी? एक बिलासपुर थी, एक सिरमौर थी और एक बुशहर थी। तो हर किसी की यही होड़ रहती थी कि हम ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र अपने अधीन करें। तो जो केहरी सिंह थे उन्होंने कौन कौन से किए थे? क्योंथल, कोटखाई, बलसन। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि बलसन पहले किसके अधीन था, है ना, कौन सी रियासत के अंतर्गत था? तो बलसन बुशहर के अंतर्गत था। और एक क्लास थी कुमारसेन। इन रियासतों पे किसने, इन छोटी छोटी ठकुराइयों पे किसने अपना आधिपत्य स्थापित किया था? वो किया था राजा केहरी सिंह ने। उसके बाद जो अगले राजा हुए
वो थे विजय सेन, विजय सिंह। ठीक है, विजय सिंह 1696 में राजा बने। तो आप क्या बोल सकते हैं, 1696 में किसकी मृत्यु हो गई थी? केहरी सिंह की मृत्यु हो गई थी। और राजा बनते ही इन्होंने क्या किया, कोटगढ़, सांगरी और सारी का क्षेत्र, ये छोटी छोटी ठकुराइयां थी, कोटगढ़, सांगरी और सारी, अपने आधिपत्य में ले ली। और इसी समय विजय सिंह के समय क्या हुआ, कुल्लू का राजा मैंने बताया कि मान सिंह था 1696, क्योंकि 1700 में उन्होंने गोंदला का किला बनवाया था। तो इसी समय मान सिंह ने क्या किया, बुशहर पे हमला किया। और जो बुशहर का क्षेत्र था, कौन सा, जो बाहरी सिराज का हिस्सा है, बाहरी सिराज का कोठी और 15-20, ठीक है, इस पर कब्जा कर लिया था किसने, जो कुल्लू का राजा मान सिंह था। ठीक है, और मान सिंह ने इसी समय क्या किया था कि जो कुमारसेन, बलसन और कोटगढ़ के इलाके थे, इनके ऊपर भी यानी कि अपना आधिपत्य कर लिया था। कौन कौन से, कुमारसेन, कोटगढ़ और बलसन, इनसे क्या लेता था मान सिंह, कर लेता था। ठीक है, और जब अब क्या हुआ कि बुशहर के क्षेत्र अपने अधीन कर लिए, तो जो मानसिंह था, हमने कुल्लू के इतिहास में पढ़ा, मानसिंह का प्रेम प्रसंग था किसके साथ, कुमारसेन की रानियों के साथ। तो कुमारसेन और बुशहर ने मिलकर क्या किया, राजा मानसिंह को कुमारसेन की रानियों के पास बुलाया अंगरक्षक के बिना, और क्या किया, बाद में उसके ऊपर कहां बुलाया था, कौन से किले में, श्रीगढ़ के किले में। और बाद में मानसिंह के ऊपर हमला कर दिया, मानसिंह की जिसमें मृत्यु हुई, और बुशहर ने क्या, डेड बॉडी के ऊपर कब्जा कर लिया। और कुल्लू के आगे एक शर्त रखी कि अगर आपको अपने आपके राजा की डेड बॉडी चाहिए, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, जो कुल्लू ने जो जो क्षेत्र बुशहर के कब्जे में लिए हैं, है ना, उनको छोड़ना पड़ेगा। तो कुल्लू वालों ने अपने राजा के लिए वो क्षेत्र छोड़े और अपने राजा की बॉडी वापस ली थी। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि बुशहर ने स्पीति के ऊपर भी हमला किया, और जो ढंकर किला था, हाँ जी, ढंकर किला, उसके ऊपर कब्जा किया। कितने वर्ष के लिए, सिर्फ 2 वर्ष के लिए। तो यह क्वेश्चन बन सकता है कि ढंकर किले पर बुशहर के किस राजा ने, तो विजय सेन के समय की बात है। ठीक है, ढंकर किले पर कब्जा किया था इन्होंने। हाँ, उसके बाद अगले जो राजा हुए उनका नाम था राजा राम सिंह, इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि राम सिंह, जब राजा राम सिंह राजा बने, इन्होंने क्या किया, राम से क्या डिफाइन होता है, रामपुर, तो इन्होंने राजधानी कहां स्थापित कर दी, रामपुर। कहां से, सराहन से। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि बुशहर की राजधानी रामपुर किसने स्थापित की, तो राजा राज सिंह ने की। और ठीक है, ये आज के वीडियो के लिए इतना काफी। आशा करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।